हिंदी की उत्कृष्ट कहानियों के संकलन से आज सुनिए शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी कागज़ का टुकड़ा। तो शुरू करते हैं कहानी कागज़ का टुकड़ा। लगभग 25 वर्ष का स्वस्थ युवक था वो, फिर भी उसका दम फूल गया था। उसका चेहरा पसीने पसीने हो रहा था, जिसे पहुँच भी नहीं पा रहा था वो। उसके हाथ खाली नहीं थे। उसकी जगह कोई और होता तो बेहद खींचा व परेशान हाल दिखाई पड़ता। क्या करता, काम ही इतना थका देने वाला था। पर उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। सुकून व शांति थी उसके चेहरे पर। उसकी कद काठी सामान्य थी, रंग सांवला था, फिर भी भीतर की तृप्ति व संतोष से चमक रहा उसका चेहरा आकर्षक लग रहा था। कदाचित दूसरों के लिए जो काम बेहद नीरस व उबाऊ था, उसे ही वो पूरी लगन, शिद्दत व निष्ठा से कर रहा था। शायद अपने काम के प्रति इतने समर्पित लोगों के चेहरे पर ऐसी ही चमक होती होगी, देखने वालों ने सोचा था। दूसरा जो 15 साल का था, उसी की प्रतिकृति था। दोनों सगे भाई हैं, लोगों ने समझ लिया था। वो विकलांग था और बड़े वाले ने संभाल कर उसे अपने दोनों हाथों में उठा रखा था। कुछ देर सीट के बीच के गलियारे में खड़े होकर इधर उधर देखता रहा, फिर छोटे छोटे डग भरता एक खाली सीट तक चला आया था और धीरे से उसे वहाँ बिठा दिया था, जिस पर खिड़की की ओर एक आदमी पहले से ही बैठा था। बच्चे के बैठते ही वो यात्री, जो उसे देर से एकटक देखे जा रहा था, जल्दी से खिड़की की ओर खिसक गया था। विकलांग लड़के का भाई कुछ क्षण आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने छोड़ने के बाद अब अपने गले में पड़े अंगोछे से अपने भाई का मुंह पोंछ रहा था। फिर उसने अपना पसीना पोंछा, फिर अपनी पीठ पर लदे पिट्ठू बैग को अपने भाई के पांवों के पास ज़मीन पर रखा और खुद भी बैठ गया। तनिक सुस्ताकर बैग की एक पॉकेट से पानी की बोतल निकाली और पहले भाई को पिलाया, फिर खुद पिया। खाली बोतल खिड़की के बाहर फेंक दी और भाई के सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, तुम बैठो, हम अभी टिकट लेकर आते हैं। क्यों, क्या अभी टिकट नहीं लिया? सहयात्री ने पूछा था। नहीं, अभी नहीं, इतनी लंबी लाइन, ऊपर से प्लेटफॉर्म पर कहीं इसे बैठाने की जगह ही नहीं थी। सोचा पहले इसे ट्रेन में बैठा दूं, फिर टिकट लेके आता हूँ, उसने बताया था। प्लेटफॉर्म टिकट? सहयात्री ने फिर सवाल किया था। नहीं, इसे लिए कैसे लेता? बड़े वाले ने बेहद मायूसी से उत्तर दिया था। देखो भाई, इतनी लंबी लाइन है, टिकट मिलना तो बड़ा मुश्किल है। तुम ऐसा करो, एक प्लेटफॉर्म टिकट ले आओ, टीटी से कह देना कि जल्दी में बैठ गए, सर्टिफिकेट तो होगा, दिखा देना, टीटी रियायती टिकट बना देगा। सहयात्री की सलाह लड़के को सही लगी थी। वो जल्दी से ट्रेन से उतर गया था और कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चला आया था। इसमें हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है, एक यात्री ने रुमाल से अपने मुंह का पसीना पोंछते हुए दूसरे की ओर देखकर कहा था। आखिरी गाड़ी है ये इलाहाबाद जाने वाली, डेली पैसेंजर भी सब इसी में बैठते हैं। दूसरे ने ट्रेन की ओर बढ़ती आ रही भीड़ की नदी को देखकर कहा। विकलांग लड़के के बगल में बची 4 इंच जगह पर उसका भाई किसी तरह से टिक गया था कि सामने की सीट पर बैठे यात्री ने उसके भाई की बीमारी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। ये जन्म से ही या बाद में ऐसा हुआ? यात्री का सवाल सुनकर वो असहज हो गया था। भाई की अपंगता का, वो भी उसी के सामने ढिंढोरा पीटना उसे पसंद नहीं। उसके हाव भावों से साफ जाहिर था। पर सहयात्री भाई की कुंडली बाँचे बिना मानने वाला नहीं था। सो बुझे मन से बताने लगा था कि भाई 2 वर्ष की उम्र से ही, यानी जन्मजात, एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों की कमजोरी की बीमारी से पीड़ित है, जिससे एक के बाद एक अंग बेजान होते जाते हैं, गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा। फिर एक गहरी सांस लेकर छोड़ी और बोला, जाने कितनी तरह की दवाइयाँ, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अभी लखनऊ के एक होम्योपैथ को दिखा कर आ रहा हूँ, देखो क्या होता है। वो मायूसी से बोला, पर एक झटके से अपनी गलती का एहसास हुआ था उसे। एक क्षण से भी कम समय में उसने खुद का कायांतरण कर लिया था। मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे भाई से कुछ बातें करने लगा था। अरे भाई, बहुत ध्यान रख रहे हो अपने भाई का, ईश्वर करे ये ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत अपना काम करना शुरू कर दे। बगल की सीट के यात्री ने उसकी प्रशंसा की थी, जो उसे रास नहीं आई थी। उसके मुंह में कुनैन घुल गई थी जैसे। पहले व्यंग से होंठ तिरछे करके कहने वाले की ओर देखता रहा, फिर उदासीन भाव से खिड़की के बाहर देखने लगा, पर सवाल थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बार एक ने सलाह दे ही डाली बिना मांगे, इसे इस तरह के बच्चों के लिए खुले स्कूल में क्यों नहीं डालते?
इस बार इस यात्री की बातें सुनकर उससे गुस्सा तो बहुत आया था, पर उसने जाहिर नहीं किया था, बल्कि ऐसी मुद्रा बना ली थी मानो उसके भीतर के किसी पुराने दर्द ने अचानक सर उठा लिया हो। कुछ देर उसी तरह आंखें भींचे बैठा रहा, फिर आंखें खोलते ही उसकी मुद्रा बदल गई थी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे। उसी तरह उन सज्जन की ओर देख कर वो बोला, जब आप लोग इसके बारे में ठीक से नहीं जानते तब क्यों बेकार में इसकी चिंता में दुबले हो रहे हैं। श्रीमान जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जैसा दिख रहा है वैसा कतई नहीं है। चल फिर ज़रूर नहीं सकता है, पर इस साल 10वीं की परीक्षा दी है और ऊपर से काम भी करता है। इसी की कमाई से घर चलता है। अम्मा यार, क्या मजाक। ये आखिर कमाई, आखिर ऐसा कौन सा काम करता है। सहयात्री ने व्यंग की मुद्रा में पहले बड़े वाले की ओर देखा, फिर छोटे को देखने लगा। तभी तो कि किसी के बारे में जब ठीक से ना मालूम हो, बड़ा वाला अब तैश में आ गया था। उसी मुद्रा में कुछ देर सहयात्री की ओर देखता रहा, फिर बोला, ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें चलने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी एक पत्र पत्रिकाओं की दुकान है, ये उसी पर बैठता है। कौन कब पत्रिका ले गया, उससे कितना किराया लेना है, क्या देना है, ये सब उसे मुँह ज़ुबानी याद रहता है। पर कभी कोई बेईमानी पर ही उतर आए और इसके पैसे लेकर ना लौट आए या लेकर भाग जाए, एक ने शंका जताई। अरे ऐसे कैसे। एक दिन एक ने ऐसे ही कुछ किया था तो शेरू ने दौड़ा लिया और इतना छकाया कि उसे पैसे वापस करके ही जाना पड़ा। लड़के ने उसकी शंका का समाधान किया था। कुछ देर चुप्पी छाई रही। उसे राहत मिली थी। उसने अपने भाई के कान में कुछ कहा और जैसे स्टेशन पर गाड़ी रुकी वो त्वरा चाल से प्लेटफॉर्म पर उतर गया था। कुछ देर में वापस आया तो उसके हाथ में एक आधा लीटर की फैंटा की बोतल और एक चिप्स का पैकेट था। दोनों मिलकर खाने पीने लगे थे कि सहयात्री फिर टपक पड़ा। देखो भगवान की लीला, मदद करने पे आ जाएं तो कभी भी किसी भी रूप में कर सकते हैं। अब कुछ नहीं तो तुम्हें इतना समझदार कुत्ता दे दिया, ये ईश्वर की कृपा ही तो है। उसने आंखें बंद कर श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए थे। बड़े भाई ने घूंट भरकर कोल्ड ड्रिंक की बोतल भाई के हाथ में पकड़ाई और व्यंग से होंठ तिरछे कर सहयात्री की ओर देखकर बेजारी से कहा, आप लोग हर बात में भगवान को बीच में क्यों ले आते हैं। अरे भगवान को मदद ही करनी होती तो 2 साल के विकलांग बच्चे से उसके माँ बाप को एक साथ तो नहीं छीनते। और देखिए, पालतू कुत्ते सब ऐसे ही होते हैं। कुत्ता एक वफादार और समझदार जानवर होता है। लड़के के हाव भाव से जाहिर था कि वो सहयात्रियों के सवालों व टीका टिप्पणियों से तंग आ गया है। इनसे बचने के लिए उसने सीट की पुष्ट से गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर ली थीं। तभी एक नेत्रहीन व्यक्ति आता दिखाई पड़ा था। पीछे से उसे सहारा देती उसकी पत्नी थी। दोनों धीरे धीरे चलते सामने की एक खाली सीट पर काबिज हो गए थे। पीछे से एक व्यक्ति और आ गया था। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी थी। देर से शायद सिग्नल नहीं मिल रहा था। लंबे ऊंचे कद व कसरती बदन के उस युवक को कोई कायदे की सीट नहीं मिली थी। उसके एक कंधे में नीला रैक्सीन का बैग व दूसरे में बंदूक टंगी थी। उसकी आंखों में दुनिया को ठोकरों में रखने का भाव था। यूँ दिखने में वो सामान्य था। बंदूक ना होती तो शायद ही कोई उसे इतना भाव देता। ऐसे में डिब्बे में उसके घुसते ही डिब्बे की हवा बोझिल हो गई थी। डिब्बे के भीतर भरी उमस और गर्मी में दहशत भी भर गई थी। अचानक लोग बतकही बंद कर टोही निगाहों से उसे देखने लगे थे। कहीं किसी की हत्या करने तो नहीं आया, गोली किसी पर चलाए और लगे किसी और को, या फिर कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं। डरे सहमे लोग सोच रहे थे। यहाँ तक कि जो बच्चे अभी तक अपने अंतहीन सवालों से अपने अभिभावकों की जान खा रहे थे, उसे देख चुप होकर अपनी अपनी माँओं के आंचल में दुबक गए थे। ट्रेन ने सीटी दे दी थी। उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद में लोगों के भीतर से डर निकल गया था। ट्रेन चलते ही एक के बाद एक यात्री चढ़ने लगे थे और कुछ ही देर में सीटों के बीच का गलियारा भी पूरी तरह से भर गया था। ये दैनिक यात्री थे जो एक स्टेशन पर चढ़ते और दूसरे पर उतर जाते थे। ट्रेन ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। कुछ ही देर में काला कोट पहने टीटी आता दिखाई दिया। वो एक एक कर सारे यात्रियों से टिकट मांगने लगा। 2-4 यात्रियों के टिकट देखने के बाद विकलांग लड़के के भाई से टिकट मांगने लगा। उसने बैग की जेब से एक पॉलीथीन निकाली और उसमें से एक सर्टिफिकेट निकालकर उसे दिखाने लगा, जिसके हिसाब से उसे सिर्फ एक टिकट ही लेना था। ये रद्दी कागज़ रखो अपने पास और पूरे 2 टिकटों के पैसे निकालो।
टीटी ने सर्टिफिकेट लगभग उसके ऊपर फेंकते हुए व्यंग्य से मुंह बिचकाते हुए कहा। टीटी के बात करने के अपमानजनक लहजे से लड़के का मुंह उतर गया था। हम तो ये दिखाकर सब जगह के लिए 50% छूट लेते हैं और आप इसको मान ही नहीं रहे हैं। अरे तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, पर यह थोड़े ना कि ज़िंदगी में एक ही बार बनवा लो तो चलता रहेगा, इसे रिन्यू भी कराना पड़ता है। टीटी का लहजा अब भी वैसा ही अपमानजनक व रूखा था। टीटी की बातें सुनकर लड़के का मुंह उतर गया था। उसने चुपचाप एक 100 का नोट निकाला और टीटी को पकड़ा दिया। ये भी क्या करें बेचारे, अपनी जेब से थोड़े ही ना देंगे। वही लोग जो कुछ देर पहले छोटे वाले लड़के की लाचारी पर दुबले पतले हो रहे थे, अब टीटी की पैरवी करने लगे थे। टीटी अब अभी अभी चढ़े नेत्रहीन सज्जन के सामने था। उनकी पत्नी ने भी सर्टिफिकेट दिखाया और साथ में एक टिकट कंडक्टर ने दोनों चीज़ें देखीं और उन्हें वापस कर दी। इलाहाबाद में जैसी ट्रेन रुकी लोग उतरने लगे थे। विकलांग लड़के के भाई ने अपना पिट्ठू बैग उठाया और अपनी पीठ पर लगा लिया। उसके बाद धीरे से अपने भाई को उठाकर उतरने को तैयार हो गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा कि पीछे से बंदूकधारी आ गया था। वो जल्दी से आगे बढ़ने लगा कि इस चक्कर में विकलांग लड़के के भाई से टकराते बचा। वो सहम कर एक किनारे हो गया। उसकी हड़बड़ी देखकर बाकी ने भी एक किनारे होकर उसे निकल जाने दिया। उसके उतरने के बाद बाकी भी उतरने लगे। तभी लोगों ने देखा कि बंदूकधारी ने टीटी को गर्दन से पकड़ रखा था। वो ट्रेन की ओर देख रहा था। जैसे ही विकलांग लड़के को लेकर उसका भाई उतरा, बंदूकधारी ने टीटी की गर्दन छोड़ दी और बोला, साले इसके 50 रुपये लौटा अभी के अभी, वरना इतना मारूंगा कि तेरे घर वाले भी तुझे इसी बच्चे की तरह लादे घूमेंगे। साले, कागज़ के टुकड़े का इतना महत्व, और जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो। और तभी पीछे से नेत्रहीन सज्जन भी चले आए थे। कुछ देर व्यंग से उनकी ओर देखता रहा। वो फिर दोनों हाथों से उनका चश्मा उतार कर बोला, श्रीमान अब तो सफ़र ख़त्म हो गया, इसे जेब में रख लीजिए। पैसा तो आपने बचा ही लिया टिकट का। मैंने आपको तभी समझ लिया था जब आप सर नीचे किए कागज़ देख रहे थे। टीटी के हाथ से 50 का नोट लेकर विकलांग बच्चे का भाई कृतज्ञता से बंदूकधारी की ओर देखता हुआ एक ओर बढ़ गया था। अभी आप सुन रहे थे शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी कागज़ का टुकड़ा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।